कोई व्यक्ति मुझे ये बोलता है कि सर ये जो फाइल बनाई आपने एक्सेल में, मुझे इसे एक्सेल वाला नहीं चाहिए, मुझे आप इसे पीडीएफ फॉर्मेट में भेज दीजिए। चाहे फिर आपका एच लुकअप वाला फीचर हो या फिर कोई बोले वी लुकअप वाला हो कि सर मुझे तो फार्मूले के साथ चाहिए, तो आप फाइल मेनू बटन दबाइए। आप ही के सामने मैं इसे एक्सपोर्ट बटन दबाऊंगा। एक्सपोर्ट का मतलब होता है भेजना, बट कौन से फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करूंगा, देखिए आप ही के सामने यहाँ पर पीडीएफ लिखा है, जहाँ पर ये आ गया। तो ये पीडीएफ का मतलब होता है कि आपकी एक ऐसी फाइल जो मोबाइल एप्लीकेशन या मोबाइल के ऊपर भी ओपन हो जाएगी, और इसी फाइल को मैंने डेस्कटॉप पे सेव कर दिया। तो ये मेरी फाइल आप ही के सामने डेस्कटॉप के ऊपर इस तरीके के फॉर्मेट में 2 पेज पे बट गई। क्यों बटी 2 पेज पे, इस चीज़ को भी समझिए। अब क्या हो रहा है कि मेरी फाइल को तो मुझे एक ही पेज पे चाहिए था, पर ये 2 पेज पे क्यों आ गया, इसी के 2 रास्ते। पहली चीज़, जब मैं फाइल पे जाके प्रिंट प्रीव्यू करने वाला हूँ, जब मैं प्रिंट प्रीव्यू कर रहा हूँ तो मुझे केवल इतना डेटा एक पेज पे आ रहा देखो, और बाकी का जो डेटा जाएगा वो सेकंड पेज पे आ रहा। अब मेरे पास 2 रास्ते, या तो मैं ये जो पेज की लाइनिंग आ रही है इसके अंदर डॉट 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 लाइन आ रही, ये डॉट डॉट लाइन ये बोलती है कि ये अलग पेज है और आपका ये अलग पेज है। अब मेरे पास रास्ता है कि अगर मैं इसको कितना भी एडजस्ट करूँगा बहुत छोटे अक्षर हो जाएंगे। बेटर तरीका है कि क्यों ना मैं अपने पेज का लेआउट, अभी जो मेरा पेज है वो पोर्ट्रेट था, मैं अपने पेज को लैंडस्केप कर देता हूं। और अभी भी आप देख रहे हैं कि मेरा पेज अभी भी यहां तक पहुंचा है, बट ये 1 2 3 कॉलम मेरे बाहर निकल रहे हैं। तो मेरे पास क्या करना है, मुझे जब भी ज़रूरत पड़े तो मैंने क्या कर दिया, या तो इन कॉलम को मैं छोटा करूँगा तो कहीं ना कहीं मेरा साइज एडजस्ट हो जाएगा। ये मैंने आप ही के सामने कर दिया। ये देखिए जितने कॉलम की ज़रूरत थी ऑटोमेटिकली ये जो चीज़ है वो उठ के आ गई, और ये 2 चीज़ें जो थी इसको मैंने यहाँ से एक्स कर दिया, कंट्रोल एक्स, और यहाँ पर वी कर दिया। अब आप जाएंगे, जब आप प्रिंट प्रीव्यू में जाएंगे तो आप ही को पता चल जाएगा। देखिए आप ही के सामने अब एक ही पेज के ऊपर मेरा डेटा आ गया है पूरा। और अब मैं क्या चाहता हूं कि अब इसको मैं एक्सपोर्ट कर सकता हूं आसानी से। तो मुझे अब एक्सपोर्ट करना है, तो मैं आप ही के सामने यहाँ जाऊँगा। जाने के बाद मैं यहाँ एक्सपोर्ट बटन दबाऊँगा। एक्सपोर्ट करने के बाद जैसे मैंने यहाँ एक्सपोर्ट बटन दबाया, ये देखिए हमारे डेस्कटॉप के ऊपर पब्लिश कर दिया। अब क्या होने वाला है, क्योंकि पहले से मैंने एक बार सेव किया था, ये आ गया। अब मेरी पीडीएफ फाइल ऑलरेडी बनकर तैयार हो गई। इस तरीके से हम कोई भी चीज़ को एक्सपोर्ट करके पीडीएफ फाइल में, अगर वी लुकअप को करना है तो मैं इसको भी यहाँ पर कर दूंगा लैंडस्केप। अभी आप इसको भी आप कर सकते हो। अभी इसके भी अलग अलग ज़्यादा कॉलम हैं, तो आप अगर चाहें तो या तो इसका साइज छोटा करें, और छोटा करने के साथ साथ एक ही बार में ऑटो कॉलम विथ कर दें। थोड़ा सा ये बड़ा जा रहा है तो थोड़ा सा मैंने इसको कम कर दिया। ये लाइन मेरी यहाँ ख़त्म हो रही है। और अभी मैं यहाँ भी वही कर रहा हूँ कि मैंने इसको भी एक्सपोर्ट बटन दबाया। अगर इसको भी मैंने डेस्कटॉप पे रख दिया, यहाँ पर 1 कर दिया, तो अब ये मेरा डेस्कटॉप पे ये फाइल दिखाई देगी। ये देखिए मार्कशीट का भी मैंने बता दिया, स्टॉक मैनेजमेंट। तो एच भी आ गया, वी भी आ गया। एक एक चीज़ आपके सामने दिख रही है। आपको जब जब जैसा जैसा यूज़ करना है कर भी सकते हो। तो ये जो चीज़ आती है इसको बोलते हैं कि हमारे एक्सेल फाइल को पीडीएफ में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। एक्सेल फाइल के ऊपर हम पासवर्ड भी दे सकते हैं। जैसी जैसी ज़रूरत पड़ती है हम वैसे वैसे इसको यूज़ में ले सकते हैं। इस